नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको PYQ 2019 का UPPCS का 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए मेरे पास UPPCS का ये PYQ है 2019 का, आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर आपको दिखाई देगा PYQ प्री 2019 UPPCS PDF। देखिए मैं इसका आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब मैं इसको पहले के क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दो कथन दे रखे हैं। कथन पहला, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने अपनाया था। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। सही कूट चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही, और डी है नाइदर वन नाइदर टू। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का हल आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। हठ योग नाथपंथियों द्वारा भी अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 800 से 12वीं तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में अगला क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या दे रखा है, राजवंशों की राजधानियाँ। राजवंश दूसरी तरफ है राजधानी। तो पल्लव की राजधानी, पांड्य की राजधानी, पल्लव की राजधानी कौन सी थी, पांड्य की राजधानी कौन सी थी, यादवों की राजधानी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पल्लवों की राजधानी कोच्चि, पांड्य की राजधानी मदुरै थी और यादवों की राजधानी देवगिरी। काकतीय की राजधानी वारंगल, यानी डी का 1 से होगा और सी का 4 से और ए का 2 से होगा और पांड्य की मदुरै यानी 3 से। दोस्तों मैं आपको बताऊँ इसी एक ट्रिक भी है। जैसे पांड्या में डी आती है, मदुरा में भी डी आती है, यानी इससे आप याद रख सकते पांड्य की राजधानी मदुरै। और पल्लव को छोड़ दीजिए, पल्लव के लिए कोई ट्रिक नहीं बन रहा है। यादवों के लिए यादव और देवगिरी में भी देखिए देव, तो यानी यादवों की राजधानी देवगिरी। अगला है काकतियों की राजधानी वारंगल। काकतीय बड़ा है, वारंगल भी बड़ा हुआ लिखा हुआ वर्ड है। 3 की याद होगी तो चौथा आपको अपने आप। पल्लवों की राजधानी कोच्चि, यानी ए टू में देखिए ऑप्शन ए में भी ऑप्शन बी में भी है, तो यानी ए या बी में से होगा। और डी यानी काकतीय राजधानी वारंगल, यानी डी वन का बी ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी ए। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन दे भी रखा है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन दिख गया है, मार्कंडेश्वर। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास से है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दाम को क्या कहते थे, ताम की मुद्दर थी। देसाई राजस्व अधिकारी था। दीवान प्रांतीय राजस्व का मुखिया था। जरीम एक प्रकार का कर था। तो दोस्तों इसका डी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका डी ऑप्शन ही सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नीचे दे रखा है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दे रखा, मुल्ला दाऊद का संबंध चंदायन से था। यह बात सही है। अगला, दामोदर कवि का संबंध किससे था, आशिका से। ये दोस्तों इसमें ना मैच कराना है। तो मुल्ला दाऊद का चंदायन, ये तो सही मैच करा हुआ है। दामोदर कवि का किससे है, सोमनाथ का किससे है और अमीर खुसरो का किससे है। तो दोस्तों बता दूं, अमीर खुसरो का संबंध है आशिका से, यानी D2, और सोमनाथ का राग विबोध, दामोदर कवि का पद्मावती कथा से। इससे मैच करा लीजिए। दामोदर कवि का पद्मावती कथा, दामोदर कवि का राग विबोध, यानी B4। आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका दूसरे पेज पे है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है देखिए, ए का 1 से, यानी इवन ठीक है मिला हुआ, और बी का 3 से, यानी दामोदर कवि का पद्मावती कथा, सोमनाथ का राग विबोध और अमीर खुसरो का आशिका, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके दोस्तों,
दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगले क्वेश्चन के लिए आप इंतज़ार करिए।